सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे सभी छात्र छात्रा भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलें, वेदमार्गी हो, सतमार्ग में उनका जीवन प्रेरित हो, ऐसी मेरी शुभेच्छा है, ऐसी मैं शुभ आकांक्षा रखता हूं। आइए हम लोग आज कक्षा 10 गणित अध्याय 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको लघु रूप में शॉर्ट फॉर्म में एपी कहा जाता है। आइए हम इसको पढ़ें। देखें अध्याय 5 समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम ये सीखेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, आखिर ये होती क्या है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमने लिखा है एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। अर्थात समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची है, एक ऐसी श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद जो होते हैं, प्रत्येक टर्म जो होते हैं, ध्यान रहे पहले पद को छोड़कर, पहले पद के अतिरिक्त कहा गया है, प्रत्येक पद जो होता है वो अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी जो दूसरा पद है वो पहले पद में कोई संख्या, कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होगा, जो तीसरा पद है वो दूसरे पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होगा। इसी तरीके से क्रमशः यह नियम का पालन होगा। फिर जिस निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है वह निश्चित संख्या समांतर श्रेणी अर्थात एपी का सार्वांतर कहलाता है। एपी का सार्वांतर कहलाता है, जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है वो सार्वांतर कहलाती है, यानी कॉमन डिफरेंस कहलाती है। यह ध्यान रहे, सार्वांतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। मैंने 3 उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया है। आप इन उदाहरणों को देखिए और समांतर श्रेणी को समझने का प्रयत्न कीजिए। लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यहां आप ध्यानपूर्वक देखिए, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। यानी 1 में जब 1 जोड़ा जाएगा तो 2 आएगा। इसी प्रकार से 2 और 3 में 1 का अंतर है, 3 और 4 में भी 1 का अंतर है, 4 और 5 में भी 1 का अंतर है। आप ध्यान दीजिए, प्रत्येक क्रमशः 2 पदों में 1 का अंतर है। यानी जो इनके बीच का गैप है, जो इनके बीच का अंतर है वो समान है, और समान अंतर होने के कारण यह कहलाता है सार्व अंतर। क्या कहलाता है? सार्व अंतर। यही एक वह निश्चित संख्या है जो प्रत्येक पद बस पहले पद के अतिरिक्त पिछले पद में जोड़ी जा रही है और अगला पद हमको प्राप्त हो पा रहा है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, 100, 70, 40, 10 एंड सो ऑन। यहां देखें 100 और 70 के बीच का जो अंतर है वह 30 है। कितने का अंतर है? 30 है। लेकिन आप यह ध्यान दीजिए, 70 में से जब हम 100 को घटाएंगे तो -30 आएगा। कितना आएगा? -30 आएगा। यहां भी आप ध्यान दीजिए, 40 में से 70 को जब आप घटाइएगा तो यहां भी -30 आएगा। जब 10 में से 40 को घटाएंगे तो यहां पर भी -30 आएगा। आप ध्यान दीजिए, प्रत्येक 2 पदों के बीच में -30, -30, -30 का अंतर है, गैप है। क्योंकि यह अंतर समान है इसलिए यह क्या कहलाता है? सार्व अंतर। क्या कहलाता है? सार्व अंतर। यहां भी देखें, 3 और 3 के बीच का जो गैप है वो 0 है। कितना है? 0 है। फिर यहां भी देखिए, 3, 3 के बीच का गैप कितना है? 0। 3, 3 के बीच का गैप कितना है? 0। देखिए, प्रत्येक 2 पदों के बीच में जो अंतर है वो बराबर है, समान है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? सार्वंतर कहलाएगा। ये क्या है? सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस है। यानी सभी क्रमशः 2 पदों में जो अंतर होगा वह समान होगा। देखिए, यहां 1, 1, 1, यहां -30, -30, -30, यहां 0, 0, 0। तो ये सार्वंतर कहलाता है। सार्वंतर को हम
डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ये देखा कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है, एक ऐसी संख्याओं की सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद, प्रत्येक टर्म अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। मैंने उदाहरण देकर के आपको समझाया है। आइए हम कैसे प्रश्न को हल करेंगे उस पर आते हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम सूत्र किस प्रकार से निगमित करते हैं, किस प्रकार से उसको निकालते हैं, आइए इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे देखें, मैंने एक श्रेणी लिखी है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। आप यहां ध्यान दीजिए, 2 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 2। 4 और 6 के बीच का अंतर कितना है? 2। 6 और 8 के बीच का अंतर कितना है? 2। 8 और 10 के बीच का अंतर कितना है? 2। यानी प्रत्येक दो पदों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 2। इसलिए यह क्या कहलाएगा? सार्व अंतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सार्व अंतर कहलाएगा, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डी मीन्स डिफरेंस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम पहले पद को, पहला पद जो हमारा 2 है, जो 2 है, उसमें हम ये सार्वंतर जोड़ दें, यानी डी की वैल्यू जोड़ दें, तो आपको दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। और दूसरे पद में जब हम सार्वंतर जोड़ दें तो तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। जब हम तीसरे पद में ये सार्वंतर जोड़ दें तो चौथा पद प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से पिछले पद में अगर हम सार्वंतर को जोड़ते चले जाएं तो अगला पद प्राप्त होता जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी है A1, A2, A3, A4, A5, इस तरीके से एक समांतर श्रेणी लिखी गई है। ठीक, इसमें प्रथम पद क्या है? प्रथम पद A1 है। कितना है? प्रथम पद A1 है। अच्छा, अगर हमको मान लीजिए अगर दूसरा पद यानी द्वितीय पद प्राप्त करना हो, द्वितीय पद प्राप्त करना हो, तो आप जानते हैं कि यहां से देखिए, जब हमको दूसरा पद प्राप्त करना हो तो हम पहले पद में ये सार्वंतर को जोड़ देंगे, यानी डी की वैल्यू को जोड़ देंगे। यानी A1 में हम किसको जोड़ देंगे? डी को जोड़ सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। अगर हमको तृतीय पद निकालना है, तृतीय पद, तो तृतीय पद में हमने आपको बताया कि तीसरा पद प्राप्त करने के लिए दूसरे पद में हम डी को जोड़ते हैं। तो देखिए, दूसरा पद ये निकल के आया है, दूसरा पद ये निकल के आया है। तो ये देखिए A2 है, ये क्या है? A2। A3 हम निकालने जा रहे हैं, यानी तृतीय पद निकालने जा रहे हैं। तो दूसरे पद में यानी A1 प्लस डी में जब एक बार और हम डी को जोड़ेंगे तो हमारा तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। अर्थात A3 बराबर क्या आ जाएगा? A1 प्लस 2D। डी जब जुड़ेगा तो 2D हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम चतुर्थ पद निकालने का प्रयास करें, यानी A4 निकालने का प्रयास करें, तो आप देखिए ये A1, A2, A3, A4 जैसा है। A4 यहां 8 लिखा है, इससे पिछला पद यानी A3 जो है वो 6 लिखा है। 6 में जब हम सार्वंतर यानी 2 को जोड़ेंगे तो ये चौथा पद यानी A4 निकल आता है। 6 में 2 जोड़िएगा 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए तीसरा पद ये निकला है A1 प्लस 2D, तो ये तीसरा पद है। चौथा पद निकालने के लिए इसमें एक बार और D को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो एक D और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? A4 बराबर A1 प्लस 3D। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये देखिए प्रथम पद है A1, ये देखिए द्वितीय पद है, और यह आप ध्यान दीजिए, यह देखिए तृतीय पद है, और ये आपने चतुर्थ पद निकाला है। एक चीज आप बहुत बारीक ध्यान दीजिए कि जब हम दूसरा पद निकाल रहे हैं यानी A2 का मान निकाल रहे हैं, जब यहां हम A2 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, तो D के पास D का गुणांक 1 आ रहा है। कितना गुणांक आ रहा है? 1 गुणांक आ रहा है। जब हम A3 लिखते हैं यानी A3 निकालना है, तब हम D का गुणांक कितना लिखते हैं? 2 लिखते हैं। ठीक, नियम हमने बताया कैसे चल रहे हैं हम। A3 लिखते हैं तो यहाँ D का गुणांक कॉफिशिएंट 2 आता है। A4 लिखते हैं तो D का गुणांक 3 आता है। यानी जितना यहां लिखा रहता है उससे एक कम D का गुणांक होता है। ध्यान दीजिए, A4 अगर लिखा है तो 4 से एक कम 3 होता है।
4 से 1 कम 3 होता है, तो d के करीब हमने कितना लिखा 3, यानी d का गुणांक कितना लिखा है 3 लिखा है। उसी प्रकार से अगर हमको यनवा पद निकालना हो, यनवा पद, श्रेणी का यनवा पद निकालना हो, यानी an की वैल्यू निकालनी हो, जैसे पहला पद a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4, इसी तरीके से अगर यनवा पद निकालना होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे an लिखेंगे। और an में ध्यान दीजिए पहला पद यानी a1 जो है पहला पद, उसमें क्या जोड़ रहे हैं हम, जो अगर देखिए जब a4 निकाले तो यहां 3d लिखे, यानी 4 से 1 कम लिखे, तो n अगर निकालना an निकालना है तो n से 1 कम क्या होगा n माइनस 1 होगा, तो यहां क्या लिखेंगे n माइनस 1 और d। देखिए एक इस प्रकार का आपको सूत्र नजर आने लगा, यानी अगर an निकालना होगा तो an इज इक्वल टू क्या होगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिए a1 को आप a भी लिख सकते हैं, an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक सूत्र है। ठीक, सूत्र कैसे निकला हमने देखिए आपको इस तरीके से बताया। हमने a1 के स्थान पे a क्यों लिखा, क्योंकि हमने मान लिया कि इस श्रेणी का जो पहला पद वो कितना है a है और यनवा पद कितना है an है, तो an बराबर क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि इसी पर जो है आपकी पहली प्रश्नावली हल होनी है। प्रत्येक प्रश्न इसी सूत्र पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।